ओके, स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करूं? ठीक है। तो कल जो क्लास ली थी उसमें मैंने दो फंक्शन थे, इंटीग्रल फंक्शन और डेरिवेटिव फंक्शन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करवाया था मैंने। अब क्वेश्चंस तो इसलिए नहीं दे रहा मैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो अपन पहले कर चुके सारे के सारे। फिर भी आप कहोगे तो मैं वापस दे दूंगा, वही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन जितने क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उतने ही आप अगर कर लो तो वो बहुत सफिशिएंट है मेरे पॉइंट, मेरे सोचने के हिसाब से। ठीक है ना? अब जो आपका सिलेबस है उसके अंदर कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखे थे, वो मैंने आपको करवा दिए सारे के सारे। अब चार पांच थ्योरम्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम ये जो दो आज मैं करवा रहा हूँ, ये दो थ्योरम है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। प्रारंभिक मान प्रमेय और अंतिम मान प्रमेय। क्या इनका यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूज नहीं करना इनको, ये स्टेटमेंट और इनका प्रूफ ये एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है? तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है और इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, दोनों थ्योरम्स का वो आपको लिखना है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिए, आपको थ्योरम बहुत आसान है, प्रैक्टिस की जरा सी बात है मैथमेटिकल चीजें, लेकिन दे आर वेरी सिंपल। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अच्छा चलो, पहले मैं ये बता रहा था कि इनकी यूटिलिटी क्या है। देखिए, अभी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी टाइम फंक्शन को वो फ्रीक्वेंसी फंक्शन के अंदर बदल देता है, मतलब टी से, टाइम डोमेन से वो एस डोमेन में चीजों को बदल देता है। तो इनिशियल वैल्यू बिल्कुल सिंपल सी इनिशियल वैल्यू है, टाइम का अंदर फंक्शन दे रखा है। इनिशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी का मान जीरो पुट कर दो, उस फंक्शन का प्रारंभिक मान आ जाएगा टी इक्वल टू जीरो। फाइनल वैल्यू निकालनी है, उस फंक्शन में टी का मान इन्फाइनाइट रख दो, अनंत रख दो, तो फंक्शन का फाइनल वैल्यू आ जाएगी, अंतिम मान आ जाएगा। लेकिन सेम फंक्शन आपको एस डोमेन में दे रखा हो, तब उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो ये थ्योरम बताती है। टाइम डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो, फाइनल वैल्यू निकालनी है, टी इक्वल टू इन्फिनिट पुट कर दो, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी। बट इफ द फंक्शन इज गिवन इन एस डोमेन, then how we calculate initial value and final value. So these theorems, initial value and final value theorem, tells us how we calculate the initial value and final value. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम, प्रारंभिक मान प्रमेय। इसका क्या स्टेटमेंट है इसका, इसके लिए कंडीशन क्या है। देखिए, यदि फंक्शन एफ टी तथा उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी, जो कि मैंने कल कराया था आपको, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, तब इस थ्योरम के अनुसार ये होगा। ये बताऊंगा क्या चीज है। तो ये थ्योरम क्या कहती हैं, दोनों की दोनों, एक तो फंक्शन है एफ टी और उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना चाहिए। देखिए, अभी हमने कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, टाइम डोमेन फंक्शंस। जरूरी नहीं है कि पूरी मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टाइम के फंक्शन है सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हम, इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाते हैं वो, जिनका लाप्लास नहीं निकल सकता। तो इस थ्योरम की कंडीशन क्या है, यदि फंक्शन एफ टी तथा उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी, मतलब डिफरेंशियल फंक्शन, उसका डिफरेंशियल भी लाप्लास निकलना चाहिए, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, तब इस थ्योरम के अनुसार ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो एफ टी लिमिट किस तरह दें, टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस एफ एस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इनिशियल वैल्यू होगी टाइम डोमेन के अंदर एफ टी, और लिमिट कितने रख दें, टी इक्वल टू जीरो। उसी फंक्शन की एस डोमेन में वैल्यू कैसे निकलेगी इनिशियल वैल्यू, उस फंक्शन को एफ एस को एस से मल्टीप्लाई करो और एस की लिमिट कितनी रखनी है, इनफाइनाइट रखनी है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वलेंट है, इसका मतलब टाइम डोमेन में ऐसे इनिशियल वैल्यू निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनिशियल वैल्यू ऐसे निकल जाएगी।
ये दोनों का कोरिलेशन बताता है। अब ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया। अब इसका प्रूफ, प्रूफ बिल्कुल आसान है इसका, 2 लाइन का प्रूफ है इसका। तो प्रूफ ये देखिए, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, यहां से हम चालू करेंगे। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, अब ये एफ डैश टी जो लाप्लास है, मतलब ये डेरिवेटिव फंक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश टी? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। तो इसका लाप्लास क्या होगा? इसका फार्मूला ये होगा, 0 से इन्फिनिटी एफ डैश टी, एफ डैश टी का लाप्लास निकालना तो यहाँ पे एफ डैश टी आ ही जाएगा, और फिर ई की पावर माइनस एस टी टी। और इसका जो लाप्लास था ये हमने निकाला हुआ है, कल जो क्लास थी उसमें मैंने निकाला था। तो डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखना है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा इस पे। ठीक है, अब दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, दोनों तरफ किस किस तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है? अपन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, सॉरी, दोनों तरफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर, दोनों तरफ कहाँ कहाँ पे लिमिट? एक तो यहाँ पे लेनी है इन्फिनिटी, और एक यहाँ लेनी है। किसकी लिमिट? एस की लिमिट। तो यहाँ लगा दिया एस की लिमिट, लिमिट एल आई एम है, ये एल आई एम, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरा ब्रैकेट, और ये पूरा पूरा फिगर एज इट इज आ जाएगा। लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो, और ये ब्रैकेट पूरा बन गया आया इसके अंदर। ठीक है, अब देखो बस एक ही लाइन में ये तो थ्योरम आ जाएगी आपके। अब देखो यहाँ पे एस कितनी जगह इस पूरे फंक्शन के अंदर, इस पूरे फंक्शन में एस यहाँ पर क्या लिमिट लगानी है? एस की लिमिट लगानी है इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कर देंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो लिमिट रखते ये पूरा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, सो दिस इज जीरो। सो दिस इज जीरो। अब यहां देखिए, यहां पर ये लिमिट किसकी लगा रहे हैं हम? एस की लिमिट लगा रहे हैं। इट मीन्स जिस फंक्शन में एस नहीं है उस पर ये लिमिट प्रभावी नहीं है। तो ये जो फंक्शन है, ये ब्रैकेट लगाओ, एफ जीरो, इस एफ जीरो में लिमिट प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो इस एफ जीरो को लिमिट से बाहर निकाल देगा। इसकी वैल्यू तो होगी जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। जीरो इक्वल टू, इसको मैंने लिमिट से बाहर निकाल दिया, तो लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस माइनस एफ सी। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर यह एस की लिमिट इन्फाइनाइट है ना, तो यहाँ पे इन्फाइनाइट है, इस एस की जगह इन्फाइनाइट है, और ये वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो भाई वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें एस के एक फंक्शन हो रही है एफ एस। ठीक है, अब इसमें एफ एस क्या होगा हमें नहीं पता, तो ये एफ एस ऐसा भी हो सकता है कि एस कैंसिल हो जाए, नीचे आए तो कट जाए, इसलिए यहाँ पे हम लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि ये एफ एस पता नहीं। यहाँ तो क्या किया, एक ही जगह एस था इसलिए रख सकता है, यहाँ दोनों में एस है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसलिए एस की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं रखी जाएगी, ध्यान रखना। एफ जीरो इधर आ जाएगा, एफ जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस। नाउ व्हाट इज एफ जीरो? मैंने आपको पहले ही बताया था, इनिशियल तौर पर क्या है, टाइम डोमेन का जो फंक्शन है ना, उसमें क्या करो, टी का मान जीरो कर दो। तो एफ जीरो में क्या लिख सकता हूँ, और लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी, एफ जीरो क्या लिखा जा सकता है? लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी, समझिए लिखिए, इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस। एक केवल लाइन की थ्योरम है ये जो है, बस केवल आपको लिमिट लेनी है इसकी दोनों तरफ, और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, एफ जीरो को बाहर निकाल दीजिए, और एफ जीरो बच गया, एफ जीरो को मैं लिख सकता हूँ लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी, इनिशियल थ्योरम आपकी पूरी। ठीक है, आगे समझ में आएगा भैया? समझ में कुछ ही है? आ रहा सर। आ रहा है? ठीक आ है, रहा सर। हाँ गुड। अब
इसी प्रकार से फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट है पहले इसका। अब देखिए फाइनल वैल्यू है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम का लिमिट इनफाइनाइट होगी। स्टेटमेंट इनिशियली स्टेटमेंट दोनों का सेम है। यदि फंक्शन एफ टी तथा उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता हो, तब इस थ्योरम के अनुसार ये लाइन तो इनिशियल वैल्यू की हो चाहे फाइनल वैल्यू की हो, ये लाइन तो दोनों सेम रहेगी। फर्क केवल लिमिट का रहेगा। इनिशियल वैल्यू की लिमिट है तो टी की लिमिट 0 रहेगी, एस की इनफाइनाइट हो जाएगी। और फाइनल वैल्यू तो टी की इनफाइनाइट हो जाएगी, एस की 0 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होगी? लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस। ये स्टेटमेंट है। तो कई बार दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट भी आ जाता है कि स्टेट इनिशियल वैल्यू थ्योरम, स्टेट फाइनल वैल्यू थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव इनिशियल वैल्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो छोटा छोटा सा प्रूफ है इसका। सेम तरीका है, देखिए इसके अंदर प्रूफ निकालना है अपने को, सेम तरीका है। वही चीज है, इनिशियल अपने को वहीं से स्टार्ट करना है जो कि इनिशियल वैल्यू के अंदर था। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, मैजेंटा ले लेता हूँ कलर। we know Laplace of f dash t equal to integration 0 से infinity f dash t e की पावर माइनस एस टी डी टी, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला है, विच इज इक्वल टू, एक मिनट यार क्लास, एक सेकंड इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है मेरा, एक सेकंड होल्ड रखते हैं अपन ना, ठीक है ना। तो Laplace of f dash t equal to integration 0 से infinity f dash t e की पावर माइनस एस टी डी टी विच इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये हमने कल प्रूव कर ही लिया था। अब इनिशियल वैल्यू में लिमिट ली थी मैंने एस टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब मैं लिमिट लूंगा दोनों तरफ लिमिट एस टेंड्स टू 0 लेने को। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे जीरो, दोनों कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसकी लिमिट ले ली, ये लिमिट ले ली, इस पे लगा दी लिमिट, लिमिट एस टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस माइनस एफ सी। ये दिख नहीं रहा होगा आपको थोड़ा सा, ये बंद कर दिया मैंने, और ये एफ जीरो है बेसिकली। एफ जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन एस की वैल्यू एक ही है, तो यहाँ पे मैं एस की जगह 0 कर दूंगा तो ई की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर एस नहीं है, तो इस एफ जीरो को मैं इस लिमिट से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक लाइन स्टेप इसमें ज्यादा है। हाँ, अब देखिए मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी एस टेंड्स टू 0, तो यहाँ एस की वैल्यू 0 करते ही ये होगी ई की पावर 0 1, तो केवल क्या बच जाएगा, एफ डैश टी बच जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ डैश टी डी टी इक्वल टू, इसको लिमिट से बाहर निकाल दिया एफ जीरो को, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये एफ जीरो है। ठीक है, ये दो बार की लिखी लाइन, ये गलत लिखी होगा क्योंकि ये नहीं आएगा यहाँ पर, इसलिए क्या आएगा, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन होगा एफ टी। एफ डैश टी क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन, तो डेरिवेटिव फंक्शन इंटीग्रल क्या होगा, वापस वो फंक्शन आ जाएगा एफ टी, ये एफ टी है।
क्योंकि डेरिवेटिव फंक्शन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन किया डेरिवेटिव फंक्शन का, तो फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, वापस एफ टी पे जाएगा, और लिमिट इसकी क्या रहेगी, लिमिट इसकी रहेगी 0 से, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएशन फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो बच जाएगा एफ टी, और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, अपर लिमिट इन्फिनिट, लोअर लिमिट 0 दे रखी है, राइट साइड की चीज एज इट इज रहेगी। अब इस एफ टी के अंदर पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा, टी के मान की तरह रखूंगा इन्फिनिट, ये हो गया एफ इन्फिनिट, फिर माइनस, फिर टी का मान की तरह जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो एफ इन्फिनिट माइनस एफ जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अभी एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास, एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा एफ इन्फिनिट। एफ इन्फिनिट क्या आया था, कैसे आया था, एफ इन्फिनिट आया था जब मैंने एफ टी में मान कितना रखा, टी का इन्फिनिट। तो इस एफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इन्फिनिट को क्या लिख सकता हूँ, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिट इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस, और ये एफ इन्फिनिट को आई कैन राइट लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ इन्फिनिट। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिट एफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस। ये प्रूव करना था। इनिशियल वैल्यू है तो यहाँ पे जीरो आएगा टी की लिमिट में, एस की लिमिट इन्फिनिट आएगी। फाइनल वैल्यू है तो यहाँ टी की वैल्यू इन्फिनिट आएगी, तो एस की वैल्यू जीरो आएगी। आगे ध्यान रख लिए, इनिशियल है तो टी का मान जीरो, टी जीरो है तो एस इन्फिनिट होगा, टी इन्फिनिट है एस का मान जीरो होगा। टी इन्फिनिट कब होगा, व्हेन फाइनल वैल्यू थ्योरम, टी जीरो कब होगा, जब इनिशियल फाइनल वैल्यू, वही प्रूव करना था अपने को, ये अपन ने प्रूव कर लिया, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अभी किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है क्या, हाँ सर। तो इस थ्योरम्स को मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ दोनों को, वो एक करेक्शन जो किया था वो करेक्शन आप कर लेना, जो मैंने इसमें इसके अंदर अपलोड की, इसमें वीडियो के अंदर जो करेक्शन किया था ना, एफ टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एफ टी लिख के लिमिट लगा दो जीरो से इन्फिनिटी। ओके ठीक सर। है, बंद करूँ, बाकी क्लास के लिए आज ही मैंने डाला है वापस ग्रुप के अंदर, कल क्लास नहीं होती तो फिर मैं ऊपर इन सबको वापस कहूँगा मैं, आज मैंने वापस डाला है क्लास के लिए सारे हेड्स को, सारे हेड्स में सारे फैकल्टी मेंबर्स को, क्लास को नहीं ले तुम लोग, वाई द फैकल्टी आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, डाला है मैंने आज, अभी डाला डाला लेट ही है वैसे तो, 1 बजे डाला है, नहीं अगर मैं देखूँ क्लास कल से, देख कल बात करूंगा फिर इन सबसे, ठीक है ना, ओके।